गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 फरवरी 2019 और आज से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही दोस्तों चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन इससे पहले आपसे एक नम्र विनती कि अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और कि आज के वीडियो की क्वेश्चन की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की 2 पहिया और 3 पहिया कंपनी पियाजियो ने पूर्ण रूप से बिजली चालित 3 पहिया वाहन भारतीय बाजार में उतारेगी? तो दोस्तों पियाजियो जो कंपनी है वो हमारे 2019 के मध्य के बीच वो 3 पहिया जो बिजली चालित वाहन है वो हमारे भारतीय बाजार में उतारेगी। तो दोस्तों वो किस देश से रिलेटेड है? तो दोस्तों एक कंपनी है इटली से, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, यहाँ बात आती है इटली की, तो ये है इटली। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम और साथ ही उसकी करेंसी क्या है? यूरो। इटली के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर्जियो मात्तारेला। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इटली उसकी कैपिटल है रोम और उसकी करेंसी यूरो है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मात्तारेला है और यहाँ ये जो कंपनी है और उसी के बारे में ऐसी इलेक्ट्रिक वाहन हमारे भारतीय बाजार में आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने दिसंबर 2018 में 85 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं? तो दोस्तों हाल ही में मोबाइल कंपनी जियो ने 2018 दिसंबर तक 85 लाख जो कंज्यूमर्स है, यूजर्स है, वो उसमें जुड़ गए हैं और वोडाफोन और एयरटेल कंपनी के यूजर्स में काफी गिरावट आई है। तो दोस्तों यहाँ बात आती है यहाँ बात आती है जियो कंपनी की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए जियो कंपनी, और जियो कंपनी के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों जियो कंपनी के फाउंडर है मुकेश अंबानी और उसने जियो की फाउंडेशन कब की थी? 2007 में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी 2 बड़ी कंपनियां मिलकर विटारा ब्रेजा कार की लॉन्चिंग करेंगी? तो दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी और टोयोटा कंपनी, ये दोनों मिलकर विटारा ब्रेजा कार की लॉन्चिंग करने वाली है, यानी कि ये दोनों कंपनी एक साथ मिलकर एक कार बनाने वाली है। और दोस्तों ये इमेज में देखें, ये है मारुति सुजुकी कंपनी और ये है टोयोटा कंपनी और दोनों साथ ही मिलकर हाल ही में विटारा ब्रेजा कार है वो बाजार में लॉन्च करने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए सिविल सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन में गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों हाल 2-3 दिन में ही सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है और उसी में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, 5वें क्वेश्चन से पहले यूपीएससी के बारे में हम जान लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके चेयरपर्सन कौन है? तो दोस्तों हाल ही के यूपीएससी के चेयरपर्सन है अरविंद सक्सेना और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसी का नोटिफिकेशन हाल ही में आया है और इसी में गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण की छूट दी गई है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री किस राज्य से किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त में 2000 रुपये की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की औपचारिक शुरुआत करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में
हमारे जो पीएम है वो उत्तर प्रदेश से हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की पहली किस्त डालने वाले हैं और उसकी शुरुआत होने वाली है उत्तर प्रदेश से, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जारी की है और उसी के तहत 3 किस्तों में 6000 रुपया वार्षिक सालाना वो उस किसानों के बैंक अकाउंट में जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। हाल ही में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की शहर में 758.54 करोड़ की लागत वाले फ्लाईओवर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो दोस्तों हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो हाल ही में जबलपुर में फ्लाईओवर परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ए है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उसी ने हाल ही में जबलपुर में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किस शहर में मसाला पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे सुरेश प्रभु जी ने राजस्थान के कोटा में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्क का उद्घाटन किया है, यानी कि इसके ए और सी ऑप्शन सही है। यानी कि कभी कभी ऐसे कूट प्रश्न दिए जाते हैं तो इसका सही आंसर होता है डी, यानी कि हमारा जो भारत देश है प्राचीन काल से मसाला के लिए काफी विख्यात है और हमारे देश में जो उत्पादित मसाले हैं वो एक्सपोर्ट काफी संख्या में हो रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना चाहिए। मसाला पार्क का उद्घाटन राजस्थान के कोटा में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। दोस्तों अगले 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले ये देखिए दोस्तों, हाल ही में हमारे मंत्री सुरेश प्रभु जी ने राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश की रायबरेली में मसाला पार्क का उद्घाटन किया है और मसाले देख के आपके मुंह में चमचमाटी बोलती होगी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही के रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उसी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की संख्या सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, यहां बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो ये मैप आपको दिख रहा है वो काफी बे ऑफ बंगाल के नियर है। तो यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश की अगली कैपिटल कौन सी बनने वाली है? तो दोस्तों हाल ही में बड़ी आयोजन तरीके से बनने वाली है अमरावती अगले 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कब तक दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर $50 बिलियन करने की लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के दौरे पर है, तो उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर $50 बिलियन करने की बात कही है 2030 में, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है उत्तर कोरिया की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है उत्तर कोरिया जो आपको मैप में देख रहा है, साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउल। और उसी के हाल ही के हेड कौन है? मून जे इन, जो साउथ कोरिया के हेड है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना चाहिए। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हाल ही में सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 के तीसरे संस्करण जो सॉफ्टवेयर बेस्ड ये इवेंट होती है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019, तो उसका आयोजन कहां होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है दिल्ली में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों तो ये इमेज में देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और उसी का ग्रैंड फिनाले होने वाला है
2 और 3 मार्च 2019 को, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो दोस्तों ये आपको ख्याल होना चाहिए। और उसी का ओपनिंग कौन करने वाले हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ओपनिंग करने वाले हैं, और इसी के तहत इसमें 2.5 करोड़ रुपए के वर्थ प्राइज दिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण इवेंट है और इसी के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेली गई एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई एक दिवसीय महिला क्रिकेट में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एकता बिष्ट को। हाल ही में एक दिवसीय जो मैच खेली गई है उसमें वो मैन ऑफ द मैच हुई है। तो दोस्तों यहाँ बात आती है एकता बिष्ट की। तो दोस्तों ये आप इमेज में देखिए, ये है एकता बिष्ट, और उसी ने हाल ही में भारत वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था, उसमें उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उसी के तौर पर उसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है, एकता बिष्ट को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोल शांति पुरस्कार 2018 किस व्यक्ति को दिया गया है? यानी कि सोल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और सोल शांति पुरस्कार ये दोस्तों इमेज में देखिए, जो शांति से रिलेटेड एक प्राइज है, और प्रधानमंत्री को हाल उत्तर कोरिया में ये पीस इस अवार्ड की सेरेमनी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना चाहिए। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आतंकी गुटों को धन मुहैया कराने पर नजर रखने वाली कौन सी संस्था ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है? तो दोस्तों आतंकी गुटों को धन मुहैया कराने वाला जो कोई भी देश है तो उसी पे कड़ी नजर रखने वाला एक जो यूनियन है उसी का नाम है FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दोस्तों ये काफी कड़ी नजर रखता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये सामने आया है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी गुटों को धन मुहैया कराने में नजर रखता है FATF, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला 14वां क्वेश्चन देखने से पहले ये देखिए दोस्तों, FATF उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है? तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश में रामनाथ कोविंद ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और ये देखिए दोस्तों स्वर्ण भारत ट्रस्ट का ए मंदिर। तो स्वर्ण भारत ट्रस्ट का जो ये आपको इमेज में दिख रहा है वहां पे हमारे रामनाथ कोविंद ने एक सभा को संबोधित किया है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे नागालैंड के पहले लोकायुक्त के पद की शपथ ली है? तो दोस्तों हाल ही में उमानाथ सिंह ने नागालैंड के पहले लोकायुक्त के पद की शपथ ली है। तो दोस्तों ये है उमानाथ, और इसी ने ही हाल ही में नागालैंड के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है दोस्तों। और मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और बहुत से दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और दोस्तों वो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में 33वें सूरजकुंड मेले यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है उसी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उसी का आयोजन हुआ है फरीदाबाद में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही था। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन, सरकारी अस्पतालों और जन औषधि स्टोरों पर सप्लाई की जाने वाली दवाइयां पर किस तारीख से QR कोड अनिवार्य होगा? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और उसी का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों
आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।